मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आपको मालूम है सुबह का वक्त है और एक बार फिर से मैं निकल चुका हूँ अपने एक और विज़न के लिए। तो बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर। जैसा कि आपको मालूम है मैं एक नए प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए निकला था और फाइनली मैं आ पहुंचा हूं डूंगरपुर से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आमजरा गांव में। और आमजरा गांव में एक यहाँ का जो सुप्रसिद्ध मंदिर है करहेल माता। तो कहरेल माता है जो निसंतानों की देवी के रूप में मानी जाती है। तो मैं फ़िलहाल आ पहुँचा हूँ कहरेल माता और यहाँ आने के बाद में यहाँ की जो चीज़ें हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी मूर्तियाँ मौजूद हैं वो काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ हैं और बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी हैं जो खंडित हो चुकी है। क्योंकि ये जो स्थान है वो अपने आप में एक सभ्यता के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो आसपास का परिवेश है उस परिवेश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली हैं, जैसे बहुत सारी ईंटों के टुकड़े मिले हैं और बहुत सारी मूर्तियाँ निकली हैं। इसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर किसी प्राचीन समय में कोई न कोई सभ्यता रही होगी और वो सभ्यता बाद में विखंडित होने के बाद में जो आज का परिवेश है वो यहाँ पर मौजूद है। तो हम चलते हैं फिलहाल मंदिर के अंदर और अंदर जाने के बाद में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं उन तमाम चीज़ों के दर्शन करेंगे, तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहे और हम चलते हैं अभी मंदिर परिसर के अंदर। ये मुख्य रूप से मंदिर के अंदर माता जी की 3 मूर्तियां मौजूद हैं। इनके स्वरूप को हम केवल देख पा रहे हैं, शायद ये परिभाषित तो नहीं कर पाएंगे कि ये मूर्तियां किस देवी देवताओं की है। उसके बारे में तो इतना मालूम नहीं चल पा रहा है, लेकिन माता जी के नाम से अगर इनको परिभाषित किया जा रहा है तो किसी न किसी मातेश्वरी की मूर्ति। यहाँ पर 3 मूर्तियाँ हैं। शायद एक जो उधर आप लास्ट वाली मूर्ति देख पा रहे हैं वो शायद हनुमान जी की मूर्ति हो सकती है, क्योंकि उनका जो मूर्ति के ऊपर जो कलर किया गया है वो सिंदूरी कलर होने के कारण लगभग ये मेरा अनुमान है कि ये हनुमान जी की मूर्ति हो सकती है। बीच वाली जो मूर्ति है वो शायद करहेल माता जी की ही मूर्ति है और इसके पास में एक और चौड़ी सी मूर्ति मौजूद है। ये मूर्ति है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, कारण कि इनका जो स्वरूप है वो थोड़ा सा मेरी समझ से परे है। इस कारण से इन माता जी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जो बीच वाली मूर्ति है वो निश्चित तौर पर करहेल माता की मूर्ति है और इसके पास में जो मूर्ति बनी है वो हनुमान जी की मूर्ति है। तो गाइज़ इसके बाद अपन और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मेरे सामने एक मूर्ति और है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भगवान गणेश की मूर्ति है और ये भी यहाँ पर खुदाई करने के बाद ही प्राप्त हुई है। ये काफ़ी प्राचीन मूर्ति प्रतीत होती है, क्योंकि बहुत सारी जगह से ये जो मूर्ति है वो खंडित हो चुकी है। तो मेरा लगभग अनुमान यही है कि ये भी मूर्ति यहाँ पर खुदाई के दौरान इन लोगों को प्राप्त हुई होगी और उसको इस मंदिर में स्थापित किया गया है। इस स्थान को निसंतान दंपतियों की देवी के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि
वे दंपति जिनके कोई संतान नहीं है वो यहाँ आकर पुत्र प्राप्ति की मन्नत लेते हैं, तो उनकी मन्नत यहाँ पर पूरी होती है और पूरी होने के बाद में वो यहाँ पर एक छोटा सा झूला चढ़ाते हैं। शायद वो यहाँ पर कहीं मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा था। और भी यहाँ इस मंदिर की एक और विशेषता है, क्योंकि जितने भी माताजी के स्थान हैं वहाँ पर आमतौर पे ब्राह्मण समुदाय के लोग पूजा करते हैं, लेकिन एकमात्र करहल माता का जो स्थान है, करहल माता का जो मंदिर है, यहाँ पर केवल आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ पर पूजा अर्चना का काम करते हैं। अभी भी जब मैं आया यहाँ पर कुछ आदिवासी समुदाय के लड़के मौजूद थे और वो यहाँ की जो पूजा वगैरह है, यहाँ का जो चढ़ावा आता है उसको सबको संग्रहित करके यहाँ का जो पूजन पाठ है वो किया करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से मुझे पता चला है कि कुछ मूर्तियाँ यहाँ से डूंगरपुर का जो जिला संग्रहालय है वहाँ पर स्थापित की गई हैं, और कुछ मूर्तियाँ हैं जो खंडित हो गई, और इसके बाद कुछ मूर्तियाँ और थी जिसको लोग यहाँ से उठाकर ले गए हैं। तो यहाँ की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो काफ़ी प्राचीन हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, पड़ोस में ही एक भगवान शिव का स्थान है, चलते हैं उस शिव के स्थान पर और वहाँ किस प्रकार की प्रतिमाएँ हैं उन चीज़ों को अपन देखेंगे। एक और मंदिर यहाँ पर मौजूद है जो भगवान शंकर का है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, दरवाजे के बाहर, दरवाजे के दोनों तरफ 3 मूर्तियाँ लगी हुई हैं। एक तरफ 2 मूर्तियाँ हैं तो दूसरी तरफ 1 मूर्ति है। जो एक मूर्ति है वो भगवान जो गणेश है उनकी मूर्ति है, और इसके पास में नंदी जी की मूर्ति लगी हुई है, और उसके पास में एक मूर्ति और है, लेकिन वो पूरी तरह से खंडित हो चुकी है। तो इससे ये अनुमान नहीं लग पा रहा है कि किस देवी देवताओं की ये मूर्ति मौजूद है। आगे अपन चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर जाते हैं तो अपन को यहाँ पर 3 शिवलिंग देखने को मिलते हैं, और तीनों शिवलिंग, 2 तो लगभग अपेक्षाकृत एक शिवलिंग से बड़े हैं, और जो बीच में मौजूद है वो छोटे शिवलिंग हैं, और उसके जस्ट आगे नंदी की मूर्ति स्थापित की गई है। तो ये यहाँ का जो शिवलिंग का स्थान है वो है। तो फाइनली ये जो स्थान है वो काफ़ी प्राचीन स्थान माना जाता है, और यहाँ पर पुरातात्विक विभाग का एक बोर्ड भी लग रहा है जिसका संरक्षण की सारी जिम्मेदारी पुरातात्विक विभाग की है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। अब फिर भी यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे निर्माण के काम करवाए गए हैं। जैसे आप सामने देख पा रहे हैं जो सामुदायिक भवन बना हुआ है, और इसके पास में यहाँ पर काफ़ी जो एक परिसर बनाया गया है, जो भी शायद खुदाई करके यहाँ पर, हो सकता है किसी समय में यहाँ पर पहाड़ी रही होगी और उसी को समतल करके यहाँ पर बहुत बड़ा परिसर है वो बनाया हुआ है। तो ये यहाँ इस स्थान की विशेष बातें हैं। ये जो स्थान है ये आमजरा बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर अंदर है, और यहाँ इस मंदिर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ के आसपास के क्षेत्रों पर मैंने भ्रमण किया, आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको देखा, और देखने के बाद मुझे ये प्रतीत हुआ कि यहाँ पर प्राचीन समय की बहुत सारी ईंटें मौजूद हैं, ईंटों के ढेर मिले हैं। तो इससे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्राचीन समय में कोई बहुत बड़ा कोई नगर रहा होगा या फिर बहुत बड़ा कोई गांव रहा होगा, जिसके कारण यहाँ पर आज भी इन पहाड़ों के अंदर आसपास के जो भी एरियाज़ हैं उसके अंदर बहुत सारे ईंटों के ढेर मिलते हैं। और उन ईंटों को निकालने के बाद ये जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो इन ईंटों को अपने मकान बनाने में प्रयोग में लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्थान है वो काफ़ी प्राचीन माना गया है। तो ये है करहल माता के बारे में जानकारी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जुड़े रहिएगा। हाँ तो गाइज, आज के दिन की यात्रा यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।